श्री लक्ष्मी नारायण नमः। ओम विघ्नहरण गौरी गणपत मंगलाय नमः। भक्तों, यूं तो आपने अम्बे ऑडियो वीडियो के माध्यम से अनेकों धार्मिक गाथाएं, कथाएं, आरतियां, भजनों को श्रद्धा भाव से सुना है, आनंद लिया है। अम्बे कैसेट कंपनी की तरफ से आप सभी संतजन, भक्तजन बधाई के पात्र हैं। आपके इस असीम प्यार को अम्बे कैसेट एवं वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। कुंभ पर्व की पावन महिमा पर कुंभ स्नान से क्या फल मिलता है, कुंभ हमारे भारत में कहाँ कहाँ लगता है, कौन कौन सी पावन नदियाँ हैं जिनके तट पर कुंभ के मेले लगते हैं। ऋषि मुनि, साधु सन्यासी, महात्मा इस कुंभ स्नान को क्यों श्रेष्ठ मानते हैं। भगवान विष्णु जी द्वारा ये अनमोल कुंभ रत्न हमें प्राप्त हुआ है। आइए सबसे पहले बताते हैं कुंभ पर्व के स्थान उत्तरांचल में गंगा के तट पर और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती के संगम तट पर, उज्जैन मध्य प्रदेश शिप्रा नदी के तट पर एवं महाराष्ट्र नासिक में गोदावरी नदी के तट पर। भक्तों, भारत में ये 4 कुंभ लगते हैं, जिसमें हरिद्वार गंगा तट पे और इलाहाबाद प्रयाग में अर्ध कुंभ भी लगते हैं। तो आइए भक्तों, इस कुंभ पर्व की संक्षिप्त में पावन गाथा सुनाएं। भक्तों, कर लो कुंभ के दर्शन, जिसकी महिमा बड़ी अपार। कुंभ स्नान से तन मन पावन, मुक्ति पाता है संसार। भक्तों, कर लो कुंभ के दर्शन, जिसकी महिमा बड़ी अपार। कुंभ स्नान से तन मन पावन, मुक्ति पाता है संसार। कहते हैं विष्णु भगवान, कुंभ की महिमा बड़ी महान। कुंभ की महिमा बड़ी महान। कुंभ के चारों धाम की भक्तों, सुन लो कथा ये करके ध्यान। सुन लो कथा ये करके ध्यान। कुंभ का मतलब मटका घड़ा, इसे जल का पात्र भी कहते हैं। शुभ मंगल का प्रतीक इसे सब धर्म गुरु बतलाते हैं। सारे जग में कुंभ के स्थल भक्तों बताते हैं बस 4। भक्तों, कर लो कुंभ के दर्शन, जिसकी महिमा बड़ी अपार। कुंभ स्नान से तन मन पावन, मुक्ति पाता है संसार। भक्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक व्यक्ति यही आशा रखता है कि हम भी कुंभ पर्व पर एक बार जाकर स्नान करें, कुंभ का मेला और वहाँ पधारें बड़े बड़े महापुरुषों एवं साधु सन्यासियों के दर्शन करें। बंधुओं, ज्ञानी धर्मगुरु ये बताते हैं कि संपूर्ण भारत में कुंभ पर्व सिर्फ 4 स्थानों पर होता है। पहला, हरिद्वार गंगा तट पर, इलाहाबाद प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती संगम के तट पर, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, जिसे सिंहस्थ भी कहते हैं, और चौथा नासिक गोदावरी नदी के तट पर। ये 4 स्थान कुंभ के हैं, जिसमें गंगा धाम का तो नाम लेने से ही समस्त प्राणियों का कल्याण हो जाता है। कहते हैं हर की पौड़ी पर स्नान करने से पापों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होता है। गंगा जी की धारा सर्वशक्तिमान, मुक्ति और मोक्ष प्रदान करने वाली तथा पतितों का कल्याण करने वाली है।
कुंभ का अर्थ हम पहले ही बता चुके हैं। कुंभ का अर्थ मटका यानी घड़ा, जल पात्र भी कहते हैं। हमारे हिंदू धर्म में जब शुभ कार्य होते हैं उसमें ये कुंभ यानी मटके को नारियल तथा आम्र पात्र से ढककर रखते हैं। इसके बाद शुभ कार्य देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। इसी कुंभ की गाथा को आओ सुनते हैं। कुंभ कथा प्रारंभ करे जो वेदों में बतलाते हैं, वेदों में बतलाते हैं। दुर्वासा महर्षि हुए विद्वान इन्हें सब कहते हैं, विद्वान इन्हें सब कहते हैं। इंद्र को दिया शाप ऋषि और देवता सब घबराते हैं। देवलोक पर करके चढ़ाई सारे असुर इठलाते हैं। इंद्र और देवता डर कर भागे आए ब्रह्मा जी के द्वार। भक्तों कर लो कुंभ के दर्शन, जिसकी महिमा बड़ी अपार। कुंभ स्नान से तन मन पावन, मुक्ति पाता है संसार। भक्तों, दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र और सारे देवता शक्तिहीन हो गए। असुरों ने मौका पाते ही देवलोक पर चढ़ाई कर दी। असुरों का बल देखकर सारे देवता डरकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और सारी व्यथा ब्रह्मा जी को सुनाते हैं। ब्रह्मा जी उन सारे देवगणों को भगवान विष्णु जी के पास क्षीर सागर लेकर जाते हैं, जहां विष्णु जी अपनी शेष शैया पर विराजमान थे। विष्णु जी सभी देवताओं और ब्रह्मा जी को वहां आते देख चकित हुए और उनके आने का कारण पूछा। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि महाप्रभु दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र सहित सभी देवता बलहीन हो गए हैं। इसी का लाभ उठाकर असुरों ने देवलोक पर चढ़ाई कर दी है। हम संकट में घिरे हुए हैं, आप हमें भयमुक्त कीजिए। असुरों के कोप से हम अपनी रक्षा कैसे करें, युक्ति बताइए। तब विष्णु जी ने उन सभी देवताओं की सहायता करने का वचन दिया। साथ ही उन्हें ये परामर्श दिया कि आप सभी समुद्र मंथन करें। समुद्र मंथन से ही आपका कल्याण निश्चित है। समुद्र मंथन से अन्य रत्नों के साथ अमृत निकलेगा, जिसे पीकर सभी अमर हो जाएंगे। बोले हैं विष्णु भगवान, होगा मंथन से कल्याण। होगा मंथन से कल्याण। मंथन से निकलेगा अमृत, उसका करना तुम रसपान। उसका करना तुम रसपान। हो जाओगे अमर सभी तुम, असुरों का टूटे अभिमान। लेकिन समुद्र मंथन से पहले करना तुम इतना भी ध्यान। पर्वत सुमेरु की मथनी हो, वासुकी नाग की रस्सी आधार। तो कर लो कुंभ के दर्शन, जिसकी महिमा बड़ी अपार। कुंभ स्नान से तन मन पावन, मुक्ति पाता है संसार। महाप्रभु ने सलाह बताई, समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसे पीने से सभी देवगण अमर हो जाएंगे। असुर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। असुरों के बल घट जाएंगे, परंतु आपको समुद्र मंथन करना होगा। और उसमें यह भी ज़रूरी होगा कि समुद्र मंथन के लिए आपको सुमेरु पर्वत की मथनी बनानी पड़ेगी, जिसमें वासुकी नाग की रस्सी लगानी होगी। और ये भी ध्यान रहे, ये कार्य अकेले देवताओं के लिए असंभव है। सिर्फ देवताओं के वश का कार्य नहीं है। इसमें असुरों को बराबर हिस्सेदार बनाने का लोभ देकर उन्हें भी इस समुद्र मंथन में शामिल किया जाए, तब समुद्र मंथन की ये योजना सफल होगी। इसके लिए असुरों के राजा बलि को निमंत्रण दिया जाए। जब असुर राज बलि को अमृत पान का लालच दिया तो
सारे असुर समुद्र मंथन के लिए राजी हो गए। तब भक्तों सुमेरु को मथनी बनाकर समुद्र के बीच रखा गया और वासुकी नाग की रस्सी से मथने की तैयारी की। सुमेरु का भार अधिक होने से भगवान विष्णु जी ने उसकी डूबने में रक्षा की और समुद्र मंथन शुरू हुआ। पूंछ पकड़ते देवता सारे, पकड़े मुख दानव इठलाए, पकड़े मुख दानव इठलाए। जय जय हरि की बोल के दोनों समुद्र मंथन करते जाएं, समुद्र मंथन करते जाएं। सबसे पहले निकला हलाहल, विष को देख के सब घबराए। शिव ने अपने कंठ में रखा नीलकंठ वो कहलाए। शिव की महिमा देख के भक्तों मचने लगा यहाँ हाहाकार। भक्तों कर लो कुंभ के दर्शन, जिसकी महिमा बड़ी अपार। कुंभ स्नान से तन मन पावन, मुक्ति पाता है संसार। भक्तों समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसकी ज्वाला को कोई नहीं संभाल पाया। तब भगवान शिव ने उसका विषपान किया। अपने कंठ में रखने से शिव शंभु नीलकंठ कहलाए। इसके बाद एक एक करके और भी रत्न निकलने लगे, जैसे ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा अश्व जो देवराज इंद्र ने ले लिए। श्री लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु जी ने ले लिया। मंथन से फिर मदिरा निकली, जिसे दानव पीते रहे। इस तरह कामधेनु गाय, परिजात वृक्ष, रंभा अप्सरा, कौस्तु भ्रमणी, वरुणी बालचंद्र, शंख, हरिधनु तथा अमृत कलश लेकर धन्वंतरी प्रकट हुए। उसके बाद भक्तों समुद्र मंथन तो बंद हो गया, परंतु अमृत पान करने के लिए असुरों और देवताओं में झगड़ा होने लगा। छीना झपटी होने लगी। इस छीना झपटी में अमृत कलश से 12 स्थानों पर अमृत गिरा। अमृत छलक कर जहाँ जहाँ गिरा, जिनमें 8 स्थान स्वर्गलोक में, 4 स्थान पृथ्वी लोक पर हैं। जहाँ जहाँ ये 4 स्थानों पर अमृत गिरा, वहाँ वहाँ भक्तों कुंभ पर्व का ये आयोजन होता आ रहा है। पहला कुंभ हरिद्वार है, दूजा कुंभ प्रयाग कहलाए, कुंभ प्रयाग कहलाए। तीजा कुंभ उज्जैन बना और चौथा नासिक को महकाए, चौथा नासिक को महकाए। लगते हैं यहाँ कुंभ के मेले, भक्त करोड़ों दर्शन पाएं। कुंभ के इस स्नान से भक्तों पुरखों की पीढ़ी तर जाए। भारत भूमि पर पावन कुंभ के धाम है बस ये 4। भक्तों कर लो कुंभ के दर्शन, जिसकी महिमा बड़ी अपार। कुंभ स्नान से तन मन पावन, मुक्ति पाता है संसार। भक्तजनों भारत भूमि पर ये 4 स्थान कुंभ के पावन हैं, जैसे हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। ये कुंभ स्थल क्यों कहलाए, ये हम आपको बताते हैं। देवताओं और असुरों में अमृत कलश के लिए झगड़ा होते देख श्री भगवान विष्णु जी ने अपना मोहिनी रूप धारण किया और असुरों तथा देवताओं को बराबर अमृत बांटने के लिए राजी किया। सारे असुर और देवता पंक्ति बनाकर वहां बैठ गए। अपने मोहिनी रूप से मोहित कर सबसे पहले देवताओं की पंक्ति में अमृत बांटना शुरू किया। लेकिन उसी समय राहु नामक दैत्य देवताओं की पंक्ति में छुप कर बैठ गया। पर राहु की छल की सूचना सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु जी को दे दी। विष्णु जी ने क्रोध में आकर राहु का शीश धड़ से अलग कर दिया, परंतु वो तो पहले से ही अमृत पी चुका था, इसलिए मरा नहीं
बल्कि अमर हो गया। राहु आज भी ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा को ग्रास करके उनसे अपना बैर लेता है। तो भक्तों, अब एक कथा के अनुसार जब धन्वंतरी जी प्रकट हुए तो बृहस्पति के संकेत पर इंद्रपुत्र जयंत उस अमृत कलश को लेकर भाग खड़ा हुआ और तब भक्तों अमृत कलश लेके देखो जयंत है भागा, देखो जयंत है भागा। उसके पीछे दानव भागे अमृत हाथ नहीं लागा, अमृत हाथ नहीं लागा। 12 दिनों की दौड़ में उसने अमृत कलश जहाँ भी रखा, उन स्थानों पे ही कुंभ का मेला लगता है देखा। युगों युगों से चलता आया, चलता रहेगा ये संस्कार। तो कर लो कुंभ के दर्शन, जिसकी महिमा बड़ी अपार। कुंभ स्नान से तन मन पावन, मुक्ति पाता है संसार। इस तरह बंधुओं, इन 4 जगहों पर कुंभ के मेले लगते हैं। पहला हरिद्वार में गंगा तट पर, प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती के तट पर, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर और नासिक में गोदावरी के तट पर। भक्तों, ये कुंभ कब होते हैं, आओ हम बताते हैं। कुंभ रात्रि के बृहस्पति होने पर हरिद्वार में, वृष राशि के बृहस्पति होने पर प्रयाग में, वृश्चिक राशि के बृहस्पति होने पर उज्जैन में तथा सिंह राशि के बृहस्पति होने पर नासिक में पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। मगर भक्तों, इसके अलावा हरिद्वार और प्रयाग में हर छठे वर्ष अर्ध कुंभ भी मनाए जाते हैं, जबकि ये परंपरा ना तो नासिक में है ना ही उज्जैन में है। अधिकतर हरिद्वार में कुंभ चैत्र वैशाख मास के मेष संक्रांति या वैसाख के अवसर पर 13 या 14 अप्रैल को होता है। वैसे भक्तों, कुंभ स्थान की ये मुख्य तिथियां हैं, लेकिन फिर भी बसंत पंचमी पूर्णिमा के विशेष स्नान पावन होते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता, वो पुण्य लाभ हरिद्वार कुंभ पर्व में स्नान करने से होता है। सुना है हरिद्वार स्नान करने से पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है। गंगा कुंभ है बड़ा महान, जो कर ले इसमें स्नान, जो कर ले इसमें स्नान। इस जल को ना मैला करना, इसका तुमको रखना ध्यान, इसका तुमको रखना ध्यान। निर्मल पावन गंगा जल की हर बूंदे अमृत के समान, सबके पाप हरे गंगे माँ, देवों ने दिया ये वरदान। गंगा के पावन चरणों से धन्य हुआ भक्तों हरिद्वार। भक्तों कर लो कुंभ के दर्शन, जिसकी महिमा बड़ी अपार। कुंभ स्नान से तन मन पावन, मुक्ति पाता है संसार। तो इस तरह भक्तों, गंगा कुंभ में स्नान करने से 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। जो एक बार गंगा कुंभ में स्नान करता है श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो समझो उसे वो सुनहरा अवसर प्राप्त हो गया, जिसको वो तमाम हवन यज्ञों से भी प्राप्त नहीं कर सकता। अपने माता पिता की सेवा में हम अक्सर कमी कर देते हैं, जबकि माँ भूमि और पिता आकाश समान होता है, जिनके चरणों में स्वर्ग होता है। हमें कभी माता पिता का अनादर नहीं करना चाहिए, उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। बेटा माँ और बाप के बुढ़ापे की लाठी होता है, जिसके सहारे वो जीवन के सागर को पार करता है। जो बेटा अपने माता पिता को दुख पहुँचाता है,
उसे कुंभ स्नान का फल प्राप्त नहीं होता। पहली सेवा माता पिता, फिर गुरु गोविंद पाए। जो पुत्र ऐसा करे वो श्रवण सा कहलाए। पाप पुण्य दो रास्ते, जो चाहे जित जाए। सच्चा रास्ता धर्म का, जो स्वर्ग लोक ले जाए। हरि के घाट में जो जाए, हर चिंता हट जाए। जितना ऊंचे पहाड़ सी राई सी घट जाए। हरि पौड़ी हरि मिले, मिलते चारों धाम। गंगा तेरी गोद में, संत करे विश्राम। तो भक्तों, 3 पावन कुंभ पर्व और हैं, ये हम आगे बताते हैं। भक्तों, प्रयागराज की महिमा ऋषि मुनि बतलाते हैं। ऋषि मुनि बतलाते हैं। गंगा यमुना सरस्वती के दर्शन देवता पाते हैं। दर्शन देवता पाते हैं। लगता है यहाँ कुंभ का मेला, पर्व ये मंगलकारी है। तीनों नदियों के संगम का दृश्य बड़ा मनोहारी है। करते हैं स्नान यहाँ पर, पावन कुंभ का त्योहार। भक्तों, कर लो कुंभ के दर्शन, जिसकी महिमा बड़ी अपार। कुंभ स्नान से तन मन पावन, मुक्ति पाता है संसार। भक्तों, प्रयागराज में कुंभ गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर होता है। हरिद्वार तथा प्रयागराज में अर्ध कुंभ भी होते हैं। हरिद्वार के अतिरिक्त 3 स्थानों पर पड़ने वाले कुंभ पर्व का वर्णन सूक्ष्म रूप में आपको बताते हैं। कुंभ पर्व का वर्णन विष्णु पुराण, रुद्र पुराण तथा भगवत पुराण में भी मिलता है। प्रयाग में कुंभ सर्दियों में माघ के महीने में होता है। भक्तों, स्कंद पुराण में प्रयागराज कुंभ का वर्णन कुछ इस तरह दिया गया है। जब बृहस्पति मेष राशि में तथा चंद्रमा मकर राशि में होते हैं, तब प्रयाग में अमावस्या को कुंभ पर्व का योग आता है। इसी राशि में यहाँ स्नान करने का अत्यंत महत्वपूर्ण समय माना जाता है। कहा जाता है महाराजा हर्ष जी बहुत धर्मी एवं धर्म अनुयायी था। इसलिए भक्तों, हर्ष राजा कुंभ के अवसर पर गंगा किनारे अपना सब कुछ दान कर देता था। इसकी भक्ति और सच्ची भावना को देखकर प्रजा और संतों को ये अति प्रिय हो गए थे। इसीलिए भक्तों, हनुमान जी ने कहा है, राजा हो तो जैसे राम, करे दान जो 8 याम। न्याय प्रिय हो जिनके काम, प्रजा का हित हो अविराम। राजा हर्ष को राजा होते हुए भी अभिमान नहीं था, इसीलिए उनका चारों ओर सम्मान था। 2 दिन का है जग का मेला, भक्तों अमर है कुंभ का मेला। भक्तों, अमर है कुंभ का मेला। विष्णु जी का ये उपहार, भक्तों मिला हमको अलबेला। भक्तों, मिला हमको अलबेला। करता है स्नान यहाँ पर, लाखों भक्तों का ये रेला। आते हैं प्रयाग में देखो, साधु के संग लाखों चेला। जय प्रयाग की बोलो भक्तों, विष्णु जी की जय जयकार। भक्तों, कर लो कुंभ के दर्शन, जिसकी महिमा बड़ी अपार। कुंभ स्नान से तन मन पावन, मुक्ति पाता है संसार। हाँ तो भक्तों, प्रयागराज के कुंभ के बाद हम अब बताते हैं उज्जैन कुंभ की महिमा। भक्तों, उज्जैन के कुंभ को सिंहस्थ पर्व के नाम से भी जाना जाता है। ये पावन उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। कहते हैं ये उज्जैन नगरी कभी राजा विक्रमादित्य की राजधानी रही। और एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर नीति शतक के लिखने वाले महाराज
भर्तृहरि और कालिदास जैसे महान कवि भी रहे हैं। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के पावन जल में स्नान करने से अनंत फल मिलता है। भक्तों, स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ पर कुंभ निम्न योगों में पड़ता है। जब सिंह राशि का गुरु, मेष राशि का सूर्य तथा तुला राशि का चंद्रमा और स्वाति नक्षत्र का योग पड़ता है तो उज्जैन में कुंभ का योग होता है। सिंह की दशा गुरु में होने के कारण ही इसको सिंहस्थ के नाम से पुकारा जाता है। और एक और उज्जैन नगरी का महत्व है कि यहाँ पर पावन महाकालेश्वर मंदिर भी है, जो भारत विख्यात ही नहीं विश्व विख्यात भी है, जिसके दर्शन के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। जय हो महाकालेश्वर महादेव, तुम्हारी सदा जय हो। ये उज्जैनी कुंभ है भक्तों, सिंहस्थ इसको कहते हैं। सिंहस्थ इसको कहते हैं। महाकालेश्वर जी के दर्शन श्रद्धा से सब करते हैं। श्रद्धा से सब करते हैं। ऋषि मुनि साधु सन्यासी रस भूमि पर आते हैं। इस भूमि की गोद में भक्तों कुंभ के मेले लगते हैं। जय जय हो उज्जैन की माटी, करता नमन सारा संसार। कर लो कुंभ के दर्शन, जिसकी महिमा बड़ी अपार। कुंभ स्नान से तन मन पावन, मुक्ति पाता है संसार। इस तरह भक्तों, उज्जैन के महाकुंभ को सिंहस्थ भी कहते हैं। इस कुंभ में करोड़ों भक्तजन श्रद्धालु स्नान करने आते हैं और कहते हैं कि इस कुंभ के स्नान से मनुष्य का तन मन निश्चल और पाप मुक्त हो जाता है। उज्जैन के कुंभ के बाद नासिक में भी कुंभ का मेला लगता है। प्रियजनों, नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी तट पर बसा हुआ है। इसकी शोभा बड़ी सुंदर और मन को प्रसन्न करने वाली है। यहाँ भी कुंभ लगता है। ये स्थान भी बहुत पावन है। कहते हैं दक्षिण में गंगा की तरह गोदावरी भी पूजनीय वंदनीय है। अनेक अवसरों पर श्रद्धालु भक्त यहाँ आकर स्नान करते हैं। गोदावरी का तट बड़ा ही सुखकारी, चमत्कारी, फलदायी है। नासिक भी एक पावन तीर्थ है। कभी ये स्थल चालुक्य वंश के अधीन रहा है। स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ पर कुंभ तब पड़ता है जब कर्क राशि में गुरु सूर्य चंद्र का योग अमावस्या को होता है, तो गोदावरी के तट पर नासिक में महाकुंभ होता है। वैसे बंधुओं, अन्य कुंभ स्थलों की तरह स्नान करने के लिए झगड़ों में ये नासिक भी पीछे नहीं रहा और यहाँ भी कई साल पहले नरसंहार हुआ था। वर्षों पहले इसी जगह पर ऐसा हाहाकार हुआ, ऐसा हाहाकार हुआ। सन्यासी झगड़े आपस में, कुंभ में नरसंहार हुआ। कुंभ में नरसंहार हुआ। कौन करे पहले स्नान, करने लगे झगड़े नादान। कोई कहे पहले हमको ही मिलना चाहिए सम्मान। मुश्किल से समझौता करके कुंभ में आई फिर से बाहर। तो कर लो कुंभ के दर्शन, जिसकी महिमा बड़ी अपार। कुंभ स्नान से तन मन पावन, मुक्ति पाता है संसार। कुंभ स्नान के पीछे दो सन्यासियों के अखाड़े लड़ बैठे और नासिक में बरसों पहले नरसंहार हुआ। इसकी वजह से दो कुंभ भी बंद रहे। पेशवा राजाओं के समझौते से नासिक में फिर से कुंभ स्नान शुरू हुआ। भक्तों, अगर कुंभ का वर्णन हो और उसमें अखाड़ों का वर्णन ना हो तो
कथा अधूरी सी रह जाती है। तो चलो हम संक्षिप्त में कुछ अखाड़ों का वर्णन करें। कुंभ में सन्यासियों का स्नान विशेष स्थान रखता है। कहते हैं कि इन अखाड़ों के सन्यासियों का स्नान ना हो तो कुंभ का मेला आयोजित करने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, ऐसा भक्तों का मानना है। ये बात सत्य भी है, तो क्यों ना इन अखाड़ों का इस कथा में वर्णन करें। तो बताते हैं गंगा स्नान में कौन कौन से अखाड़े यहाँ भाग लेते हैं और इन अखाड़ों की क्या भूमिका होती है। भक्तों, इनकी स्थापना कैसे हुई और कुंभ मेले में क्या क्या घटनाएं घटी, इसका पहले सूक्ष्म रूप से वर्णन करना अनिवार्य है। 8वीं शताब्दी में हिंदू धर्म विचारों के दो गुरु यानी दो निर्देशक, एक आदि गुरु श्री शंकराचार्य, दूसरे श्री रामानुज, यहाँ से शुरू होती है कथा। हिंदू के आदि गुरु थे शंकराचार्य जी बड़े महान, शंकराचार्य जी बड़े महान। दूजे गुरु थे रामानुज जी, जिनका सब करते सम्मान, जिनका सब करते सम्मान। करते धर्म की रक्षा सदा ये, वेदों का रखते थे ज्ञान। हिंदू धर्म की रक्षा हेतु रखती अखाड़ों की पहचान। शंकराचार्य और रामानुज से चला अखाड़ों का संस्कार। भक्तों कर लो कुंभ के दर्शन, जिसकी महिमा बड़ी अपार। कुंभ स्नान से तन मन पावन, मुक्ति पाता है संसार। भक्तों, रामानुज से शंकराचार्य जी प्रभाव में आगे निकल गए और उनके दर्शन की अभिलाषा प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच गई। कहते हैं कुछ अलग धर्म के अनुयायी अपने अपने धर्म की जड़ें मजबूत कर रहे थे। यूरोप लोगों को ईसाई धर्म में बदल रहा था और बौद्ध धर्म के अलावा हर धर्म के अनुयायी भारत में अपनी जड़ें मजबूत और संघों की स्थापना कर रहा था। मठ बनते जा रहे थे, हर कोई अपने अपने धर्म परिवर्तन में लगा था। भक्तों, सर यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि श्री शंकराचार्य जी का इतिहास उनके जीवन काल के कई सौ साल बाद लिखा गया था, लेकिन उनके बाद में श्री माधवाचार्य और अनंत आनंद गिरी जी के कार्यों ने भी अच्छी भूमिका निभाई। श्री शंकराचार्य जी ने अपनी तपस्या और विद्वानता से हिंदू धर्म की रक्षा की। श्री शंकराचार्य जी, जो कि शिव स्वरूप सिद्धांतवादी और महाज्ञान तपस्वी थे, उन्होंने भारतीय दर्शन में क्रांति उत्पन्न करके सभी तपस्वियों को एक सूत्र में बांधकर वैदिक संस्कृति की तरफ उन्हें अग्रसर किया और समस्त सन्यासियों को 10 वर्गों में फैला दिया। भक्तों, वही सन्यासी आज 10 नामी सन्यासी के नाम से प्रसिद्ध हैं। 10 वर्गों में बांटे सन्यासी, 10 नामी ये कहलाते। 10 नामी ये कहलाते। भिन्न भिन्न है नाम ये भक्तों, जो हम तुमको बतलाते। जो हम तुमको बतलाते। एक गिरी और दूजे पुरी हैं, तीजे भारती चौथे वन। 5वें अरण्य, 6ठे हैं पर्वत, 7वें सागर हैं पावन। 8वें तीर्थ, 9वें आश्रम, 10वां सरस्वती का है द्वार। भक्तों कर लो कुंभ के दर्शन, जिसकी महिमा बड़ी अपार। कुंभ स्नान से तन मन पावन, मुक्ति पाता है संसार। इस प्रकार भक्तों, ये 10 नामी सन्यासी जैसे गिरी, पुरी, भारती, वन और अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम और 10वां सरस्वती, ये 10 वर्ग होने से ये 10 नामी सन्यासी कहलाए तथा इन सन्यासियों की प्रतिभाओं का पूर्ण रूप से उपयोग हो,
इसके लिए उन्होंने भारत में महत्वपूर्ण स्थानों पर 4 मठों की स्थापना की। ये 4 मठ इस प्रकार हैं। पहला उत्तर में श्री केदारनाथ का, ज्योति मठ दक्षिण में, श्रृंगेरी मठ तीसरा, पूर्व में श्री जगन्नाथपुरी का गोवर्धन, और चौथा पश्चिम में द्वारका का शारदा मठ। भक्तों, ये 4 मठ के बाद श्री शंकराचार्य जी ने इनके कार्य क्षेत्र भी बांटे। फिर अखाड़ों की स्थापना धर्म सैनिकों के रूप में की गई। बंधुओं, जैसा कि यहाँ सर यदुनाथ सरकार अपनी पुस्तक नागा सन्यासियों का इतिहास में लिखते हैं, गोसाई श्री राजेंद्र गिरी जो सन 1750 में दिल्ली सल्तनत के कार्यों में अहम भूमिका निभाते थे, उनके पास से नागा सन्यासियों की सही जानकारी मिलती थी। और बंधुओं, सरकार की अपनी खोज के अंतर्गत निर्वाणी अखाड़ा इलाहाबाद में एक पोथी मिली जिसमें विभिन्न अखाड़ों की तिथियां लिखी थी। वो इस प्रकार है। शंकराचार्य ने 13 अखाड़े भारत में ये बनवाए, भारत में ये बनवाए। धर्म के सैनिक रूप में इन सन्यासियों को बतलाए, सन्यासियों को बतलाए। कार्य क्षेत्र भी इनको बांटे, कार्य भी इनको समझाए। कौन कौन से बने अखाड़े, नाम ये तुमको गिनवाए। शंकराचार्य की कृपा से फिर धर्म की होवे जय जयकार। भक्तों, कर लो कुंभ के दर्शन, जिसकी महिमा बड़ी अपार। कुंभ स्नान से तन मन पावन, मुक्ति पाता है संसार। हाँ तो भक्तों, कौन कौन से अखाड़े यहाँ सन्यासियों के बने, उनके नाम इस प्रकार है। आवाहन अखाड़ा, अटल अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा। श्री शंकर भारती महाराज के बताए अनुसार इस समय भारतवर्ष में सन्यासियों के 13 अखाड़े हैं, जिसमें नागा सन्यासियों के 6 अखाड़े वर्तमान समय में भी हैं। ये सभी अखाड़े इस प्रकार है। श्री निरंजनी अखाड़ा, श्री जूना अखाड़ा, श्री आनंद अखाड़ा, श्री आवाहन अखाड़ा, श्री महानिर्वाणी अखाड़ा, श्री पंच अग्नि अखाड़ा, जिसमें एक अखाड़े में नागा सन्यासी नहीं है, जो पंच अग्नि अखाड़ा है। इस प्रकार 10 नामी नागा सन्यासियों के 6 अखाड़े अभी भी हैं। इनके अतिरिक्त वैष्णव वैरागी संप्रदाय के मुख्य 3 अखाड़े और भी हैं। एक श्री दिगंबर अखाड़ा, श्री निर्वाणी अखाड़ा और श्री निर्मोही अखाड़ा। इनके अनेक छोटे छोटे अखाड़े भी हैं। इसके अतिरिक्त 2 अखाड़े और भी हैं। पहला उदासीन अखाड़ा, दूसरा नया अखाड़ा। उदासीन तथा एक निर्मल अखाड़ा भी है। भक्तों, ये 13 अखाड़े ही हरिद्वार में हरि की पौड़ी पर कुंभ में क्रमवार स्नान करते हैं। वर्तमान में हरिद्वार में 10 अखाड़े हैं। भक्तों, कुंभ कथा में अखाड़ों का वर्णन जरूरी है। जिस कुंभ में सन्यासी ना होवे, वो कुंभ सूना लगता है, वो कुंभ सूना लगता है। बोले हर हर गंगे जब ये धरती अंबर हिलता है, धरती अंबर हिलता है। साधु के बिन पूजा अधूरी, साधु साधक होता है। हिंदू धर्म की नींव धरे ये, तप में यही खोता है। वेद पुराणों की शोभा है, साधु सन्यासी आचार्य। भक्तों, कर लो कुंभ के दर्शन, जिसकी महिमा बड़ी अपार। कुंभ स्नान से तन मन पावन, मुक्ति पाता है संसार। इस प्रकार अखाड़ों का वर्णन हम पूर्ण रूप से तो नहीं कर रहे, पर भक्तों, इन अखाड़ों का हम सूक्ष्म रूप से वर्णन कर रहे हैं। वर्तमान में हरिद्वार में
10 अखाड़े स्थापित हैं। श्री पंचायती निरंजन अखाड़ा, यह अखाड़ा डाम कोटी के पास गंगा नहर के किनारे है। दूसरा श्री पंचायती आनंद अखाड़ा, जो ये श्रवणनाथ नगर के मुख्य सड़क के ऊपर ही स्थित है। तीसरा श्री पंचनामी जूना अखाड़ा, हरिद्वार में माँ माया देवी मंदिर के पास है। चौथा श्री पंचायती आवाहन अखाड़ा, यह अखाड़ा हरिद्वार में ऋषिकेश रोड भूपतवाला में है। पांचवा है श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, यह अखाड़ा कनखल में झंडा चौक के पास है। छठवां अखाड़ा श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा, यह भी कनखल के संन्यास रोड पर स्थित है। सातवां अखाड़ा श्री पंच अग्नि अखाड़ा, ये अखाड़ा श्री काली मंदिर चंडी देवी के पास दक्षेश्वर रोड पर जगजीतपुर हरिद्वार में स्थित है। आठवां अखाड़ा श्री पंचायती बड़ा अखाड़ा उदासीन है और यह अखाड़ा राजघाट कनखल पर स्थित है। नौवां श्री पंचायती निर्मल है, यह भी झंडा चौक पर पूरब की तरफ से सती घाट रोड कनखल में है। और 10वां अखाड़ा जो हरिद्वार में तो नहीं, पर इनके प्रतिनिधि हरिद्वार में आश्रमों में ही रहते हैं और कुंभ पर्व में हरिद्वार में स्नान करते हैं, इसीलिए इनका वर्णन करना बहुत ज़रूरी है। वैष्णव वैरागी संप्रदाय में गुरु रामानंदाचार्य हुए। गुरु रामानंदाचार्य हुए। जात पात के तोड़े बंधन, सबको एक समान किए। सबको एक समान किए। 12 शिष्य बनाए अपने, इसमें मुख्य ये शिष्य हुए। एक कबीर दास जुलाए, भक्त रैदास भी साथ लिए। धन्ना जाट और सैन नाई का, भक्तों कर डाला उद्धार। भक्तों कर लो कुंभ के दर्शन, जिसकी महिमा बड़ी अपार। कुंभ स्नान से तन मन पावन, मुक्ति पाता है संसार। मेरे प्रिय बंधुओं, श्री वैष्णव वैरागी संप्रदाय में श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ऐसे महान गुरु हुए हैं जिन्होंने जात पात के बंधन तोड़े और 12 शिष्य अपने प्रधान रूप से बनाए, जिसमें प्रमुख शिष्य श्री कबीरदास जी जो जुलाहा थे, भक्त रैदास जी जो हरिजन थे, भक्त सैन जो नाई थे और धन्ना जाट प्रमुख थे। इससे साफ पता चलता है कि सच्चे गुरु तो जन जन का कल्याण करने के लिए ही अवतार लेते हैं। ऐसे जगत गुरु रामानंद महाराज को सत सत नमन करते हैं। इनके अन्य उच्च जाति के शिष्य भी असंख्य हुए हैं। भक्तों, इससे पहले सभी को भक्ति अथवा दीक्षा लेने का अधिकार नहीं था, पर श्री जगत गुरु रामानंद जी महाराज जी ने ही ये प्रथा शुरू की और रानी पद्मावती और उसके पति पीपा जी महाराज को पूर्ण रूप से दीक्षा दी। भक्तों, आप सोचते होंगे कि इन अखाड़ों के बारे में क्या क्या बताया जा रहा है, तो आपको बता दें, कुंभ पर्व में इन अखाड़ों की अहम भूमिका होती है। जो जन जन के लिए तो कुंभ पर्व महान है, इसके साथ साधु सन्यासियों के लिए भी कुंभ पर्व का आयोजन विशेष मान्यता रखता है। आओ बताएं भक्तों तुमको, अर्ध कुंभ कहाँ लगता है। अर्ध कुंभ कहाँ लगता है। इलाहाबाद प्रयाग में हरिद्वार भी मेला सजता है। हरिद्वार भी मेला सजता है। गंगा यमुना सरस्वती का संगम तो मनोहारी है। इलाहाबाद के कुंभ में भक्तों आती दुनिया सारी है। उत्तरांचल हरिद्वार में गंगा तट पे कुंभ लगे हर बार। भक्तों कर लो कुंभ के दर्शन, जिसकी महिमा बड़ी अपार। कुंभ स्नान से तन मन पावन, मुक्ति पाता है संसार। कहते हैं
सन्यासियों के शाही स्नान शिवरात्रि के दिन सुबह ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करने हेतु पंचनाम सन्यासियों के अखाड़ों की लाइन लग जाती है। ये क्रमवार रोड से होते हुए नियम अनुसार स्नान करते हैं। 14 अप्रैल और 26 अप्रैल को भी विभिन्न अखाड़े यहाँ धूमधाम से स्नान करते और कहते हैं कि यहाँ सन्यासियों के जुलूस भी निकलते हैं, जो हाथी, घोड़े और पैदल बैंड बाजों के साथ जुलूस के रूप में यहाँ आते हैं। ये जुलूस इनके कैंप में प्रवेश के लिए होते हैं। ये अपने अपने कैंप के आगे धर्म ध्वजा विधि विधान से पूजा करने के बाद ही कुंभ मेला शुरू हो जाता है। सुना है रामायण काल में रावण का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या की निवृत्ति के लिए राम लक्ष्मण अपने भाइयों सहित मायापुरी आए थे और उत्तरी भाग में तप किया। श्री रामचंद्र भगवान ने भी इस क्षेत्र में पाप का विनाश किया। स्कंद पुराण में भी लक्ष्मण जी के यहाँ तथा ऋषिकेश आने का वर्णन भी मिलता है। उन्हीं के कारण ऋषिकेश में लक्ष्मण जी का परम सिद्ध एवं प्राचीन मंदिर है। वे यहाँ आज भी शेषनाग के रूप में विराजमान हैं। पावन है ये कुंभ के मेले, पावन है ये सारे धाम, पावन है ये सारे धाम। गंगा तट पे एक समय तप करने आए लक्ष्मण राम, तप करने आए लक्ष्मण राम। पावन है वो सारी नदियाँ जिनके तट पे कुंभ लगे, पावन है वो पर्वत गुफाएं ऋषि मुनि जहाँ जाप करें। मंगलकारी शुभ फलहारी भारत भूमि का ये प्यार, तो कर लो कुंभ के दर्शन जिसकी महिमा बड़ी अपार। कुंभ स्नान से तन मन पावन, मुक्ति पाता है संसार। भक्तों, भारत की पावन भूमि पर बड़े बड़े महात्मा, सन्यासी, तपस्वी, संत, महंतों ने अपने अपने तप के द्वारा अमर वरदान प्राप्त किए हैं। उन्हीं की सेवा पूजा अर्चना से धार्मिक स्थलों पर बड़े बड़े उत्सव, मंदिरों की देखरेख और कुंभ के मेले के आयोजन होते हैं। हमारे धर्म और संस्कृति की रक्षा होती है। इसी भूमि पर देवी देवताओं का आगमन हुआ और उनके जहाँ जहाँ चरण कमल पड़े वहाँ मंदिर और मठ तथा दर्शनीय स्थलों का निर्माण हुआ। हमारे भारत में जो कुंभ होते हैं ये उन्हीं स्मृतियों की याद दिलाते हैं। जो मनुष्य कुंभ स्नान करते हैं, चाहे इलाहाबाद प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती का तट हो या उत्तरांचल हरिद्वार गंगा का तट हो, महाराष्ट्र में गोदावरी नासिक का तट हो या उज्जैन में क्षिप्रा नदी का तट हो, ये सभी पावन कुंभ स्नान हैं। यहाँ कुंभ स्नान करने से हमारे पूर्वजों का और हमारा उद्धार और मुक्ति हो जाती है। भक्तों, सुना है कि भीष्म पितामह एक बार हरिद्वार आए और गंगा के किनारे बैठकर तप ध्यान किया। तब गंगा माँ ने उन्हें रूपसी युवती का भेष धारण करके उन्हें साक्षात रूप में दर्शन दिया। गंगा यमुना सरस्वती पावन नदियाँ वरदानी हैं, पावन नदियाँ वरदानी हैं। गोदावरी से प्राकल्याणी महिमा सबने जानी है, महिमा सबने जानी है। इनके तट पे कुंभ के मेले लगते भक्तों पावन हैं। महापुरुष तप से सन्यासी यों के होते दर्शन हैं। इनके चरणों को छू कर जीवन का मिट जाता अंधकार। तो कर लो कुंभ के दर्शन जिसकी महिमा बड़ी अपार। कुंभ स्नान से तन मन पावन, मुक्ति पाता है संसार। भक्तों, जो बेटा अपने बूढ़े पिता को
इलाहाबाद प्रयाग कुंभ में स्नान कराएगा वो पापों के अथाह सागर से पार हो जाएगा। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को सारे तीर्थ कराने का संकल्प किया, क्योंकि माता पिता भक्त श्रवण कुमार जानते थे कि माता पिता को तीर्थ कराने से तीनों लोकों में सम्मान पाएगा और आने वाला युग उसकी माता पिता भक्ति से प्रेरणा लेगा। आओ हम भी संकल्प करें कि अपने माता पिता को कुंभ स्नान कराएं और इलाहाबाद प्रयाग में कुंभ का दर्शन करें। यदि हो सके तो हरिद्वार में गंगा कुंभ, उज्जैन का सिंहस्थ कुंभ, महाराष्ट्र नासिक गोदावरी कुंभ के दर्शन और स्नान कराएं। अपने साथ अपने पुरखों का भी उद्धार कराएं। इससे बड़ा फल कोई नहीं हो सकता। बेटा अगर सुपूत हो तो माँ बाप को पृथ्वी लोक में ही स्वर्ग का सुख दिला सकता है, और अगर बेटा कुपूत हो तो नरक में भी चैन से माता पिता को रहने नहीं देगा। भक्तों, कुंभ पर्व भगवान विष्णु जी की देन है। उन्हीं के द्वारा समुद्र मंथन करने का आयोजन और अमृत निकालना और देवताओं को अमर करने का निर्णय। अगर भारत भूमि पर अमृत की बूंदें ना गिरती तो कुंभ पर्व का हमें सौभाग्य नहीं मिलता। वो बेटा है जग में महान, मात पिता का रखे ध्यान, मात पिता का रखे ध्यान। ले जाए उन्हें साथ में अपने, करवाए वो कुंभ स्नान, करवाए वो कुंभ स्नान। चढ़ता है वो स्वर्ग की सीढ़ी, जग में पाता है सम्मान। कष्ट मिटे और मुक्ति पाए, कहते हैं विष्णु भगवान। मिलता है संसार में उसको श्रवण के जैसा सत्कार। तो कर लो कुंभ के दर्शन, जिसकी महिमा बड़ी अपार। कुंभ स्नान से तन मन पावन, मुक्ति पाता है संसार। भक्तों, आज इस युग में धर्म, कर्म, दान, दर्शन से ही मनुष्य को शांति मिल सकती है। इस कलयुग में इंसान का स्वरूप बदल चुका है। भाई भाई से बैर रखता है, बाप बेटे की अनबन, सास बहू के झगड़े, कभी ज़मीन के बंटवारे, कहीं मकान के बंटवारे, कभी पैसे की भूख, कहीं रोज़गार की चिंता, कहीं कारोबार की चिंता। कोई रोग में घिरा है, कोई शोक में डूबा है, कहीं नारी पर जुल्म, कभी नारी का अपमान। इन सारे कलेशों को, संकट को दूर करने का बस एक ही सच्चा रास्ता है। भगवान की शरण में भक्ति, लगन और कुंभ स्नान दर्शन से ही एक खुशहाल जीवन आपको मिल सकता है। कहते हैं, जग से क्या मांगू भगवान, जग तो खुद ही भिखारी है। तेरी शरण में क्यों ना आऊं, तू सबका भंडारी है। कलयुग में बस एक राम आधारा, जो सुमिरे वो पार उतारा। राम सा कोई महान नहीं और कुंभ सा कोई स्नान नहीं। कहते हैं, कुंभ की भूमि अमृत भूमि है। यहाँ आने वाला व्यक्ति आत्मा से अमर हो जाता है, चिंता मुक्त, भय मुक्त, पाप मुक्त और मोह माया से मुक्त हो जाता है। जिस तरह साबुन से मैल, कुंभ स्नान से आत्मा साफ शुद्ध हो जाती है। साबुन से तन मैल हटे और कुंभ स्नान से मन का मैल, कुंभ स्नान से मन का मैल। दिया प्रभु ने जीवन तुझको, ना तू भार समझ के झेल, ना तू भार समझ के झेल। हाथ दिए वंदन के लिए, नैन दिए तुझे दर्शन को, पाँव दिए तीरथ करने को, तन मन दिया अर्पण को। मरने से पहले तू बंदे कुंभ का कर स्नान एक बार। तो कर लो कुंभ के दर्शन, जिसकी महिमा बड़ी अपार। कुंभ स्नान से तन मन पावन, मुक्ति पाता है संसार। बंधुओं, पावन है वो नदियाँ जहाँ कुंभ स्नान होते हैं। पावन है वो नगर
जहाँ कुंभ के मेले लगते हैं। भाग्यशाली हैं वो लोग जो कुंभ स्नान को आते हैं। महान हैं वो साधु सन्यासी जिनके जय जयकार से इन पावन नदियों के तट गूंजते हैं। दान में सबसे बड़ा भक्तों दया का दान। गंगा जल के दान से हो सबका कल्याण। इलाहाबाद प्रयाग में करे जो कुंभ स्नान, भक्तों यहाँ यमराज भी छोड़ के भागे प्राण। कुंभ उज्जैन का शिप्रा का स्नान, जो नर श्रद्धा से करे पाए अमर वरदान। जय जय भूमि महाराष्ट्र की नासिक गोदावरी धाम। यहाँ जो कुंभ स्नान करे तो मिटे गरीबी जान। नदियाँ ये नदियाँ नहीं, यह देवों का वरदान। आए इनके घाट जो तो भरे खजाने मान। विघ्न हरे विपदा हरे, रोगी निरोगी होए। चिंता की चिंता हटे, चैन की निंदिया सोए। कुंभ नहाने आइए परिवार को लेके संग। नहाए जो विकलांग भी तो सुंदर होवे अंग। भक्तों पड़ोसी से कहो चल कुंभ इलाहाबाद। बांझों की झोली भरे घर होवे आबाद। अगर तुम्हारा हो दुखी कोई रिश्तेदार, कुंभ नहाने आए वो गंगा तट हरिद्वार। सारे कुंभ महान हैं भारत में बस चार। चारों दिशाओं में गूंजे इनकी जय जयकार। आओ हम सब कुंभ नहाए, बिगड़े काज सभी बन जाएं। बिगड़े काज सभी बन जाएं। जो भटके हैं जग में उनसे कह दो ना वो ठोकर खाएं। कह दो ना वो ठोकर खाएं। इलाहाबाद प्रयाग में लागे कुंभ, चलो पहले यहाँ जाएं। मोटर गाड़ी जाती यहाँ पर, रेल तुरंत हमको पहुँचाए। बैरागी से भूल हुई हो, करना क्षमा मुझ पे उपकार। तो कर लो कुंभ के दर्शन, जिसकी महिमा बड़ी अपार। कुंभ स्नान से तन मन पावन, मुक्ति पाता है संसार। तो कर लो कुंभ के दर्शन, जिसकी महिमा बड़ी अपार। कुंभ स्नान से